सबको नमस्कार। दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल के पेपर हम कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे 19 अक्टूबर का रीजनिंग का शिफ्ट पहला जो था हमारा हुआ था 25 क्वेश्चन जो थे उसके वो हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि पेपर में कैसे सवाल आए थे, क्या कोई नया सवाल पूछा गया, किस तरीके से सवाल आए थे, तो उनको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग 19 तारीख का रीजनिंग का पेपर। 20 की तीनों शिफ्टें मैंने आपको करवा दी हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास जिसमें हमें सिंबल्स चेंज करने होते हैं और साइन चेंज करने होते हैं और हमें इक्वेशन को इक्वल करना होता है। हमारे पास क्वेश्चन है 56 डिवाइड्स 2 प्लस 45 माइनस 21 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 150 और मेरे पास ऑप्शन है प्लस, इंटू, माइनस और डिवाइड और इंटू, इंटू एंड माइनस। तो मैंने आपको बताया कि हम पहले स्टार्ट करते हैं डिवाइड वाले से, तो हम डिवाइड से स्टार्ट करते हैं। तो मैं करता हूँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज। 56 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, प्लस 45 माइनस 21 और इंटू की जगह डिवाइड्स में 3। अब मुझे इसको 150 के बराबर लेकर आना है। अगर ये आ गया तो मेरा यही आंसर होगा। 56 इंटू 2 112 होते हैं, प्लस में 45 और माइनस के अंदर मेरा 7, ये बराबर आएगा 150 के। देखते हैं 112 जमा के अंदर 38, क्या ये 150 के बराबर आ गया? हमारा आंसर हो गया ये वाला थर्ड वन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्लॉगिज्म से क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे पास है ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, ऑल पीचीज आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर पोमीग्रेनेट्स। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो तीसरी इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है सम पोमीग्रेनेट्स आर ग्रेप्स। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, यहाँ से हम जो है यहाँ से अगर हम ग्रेप्स को काटेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सम, क्योंकि अगर ऑल लिखा होता है तो यहाँ पे सम लिखा होता है। तो सम पोमीग्रेनेट्स आर ग्रेप्स, ये तो बन रही है। तो सेकंड कैलकुलेशन तो आराम से फॉलो कर रहा है। नाउ मैंने यहाँ से ग्रेप्स को हटाया और यहाँ से भी ग्रेप्स को हटाया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑल। तो जब ऑल लिखा होता है इसको भी हटा देते हैं। ऑल पीचीज आर पोमीग्रेनेट, तो सेकंड भी फॉलो कर रही है हमारी। नाउ इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है देखेंगे, इधर भी ग्रेप्स है और यहाँ पे भी ग्रेप्स था और ऑल लिखा हुआ, तो हमने इसको भी काट दिया। ऑल मैंगोज आर पोमीग्रेनेट, तो हमारा क्या आंसर हो गया? ऑल कंक्लूजन फॉलोज। तो आपको पता है कि जब भी हम काटते हैं तो देखा जाता है कि वहाँ पर ऑल या नो लिखा है कि नहीं लिखा है, और जब भी ऑल लिखा होता है तो उसके वहाँ पे हिडन वर्ड क्या होता है? सम होता है। कंसेप्ट आपको क्लास में करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से बताना है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास है 2548 3150 डैश 4624 और 5508। अगर अब हम गैप लेना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अगर हम गैप लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले सबसे पहले गैप को ही देखते हैं हम लोग। तो अगर हम गैप स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा पहला गैप आता है ये आता है 602 का, और अगर मैं इन दोनों का गैप देखता हूँ 4624 का और 5508 का, तो ये मेरे पास आता है 884 आता है। ठीक है। अगर मैं इन दोनों के गैप की बात करूं, अगर मैं इन 884 के और माइनस में 602 करता हूं, तो ये मेरे पास गैप आता है 282 का। तो कहीं ना कहीं बीच में मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जो इस गैप को फुलफिल करेगा। इस गैप को क्या करेगा? फुलफिल करेगा। चलिए यहाँ से मैंने ऑप्शन स्टार्ट करता हूँ लेना। तो मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन रखा 3840। अब मैंने यहाँ पे गैप देखा, इन दोनों का गैप कितना आया? ठीक है, इन दोनों का गैप कितना आया? दैट इज 3840 माइनस के अंदर 3150, तो ये आया मेरे पास 690 का गैप आया। अगर मैं इन दोनों का गैप देखता हूँ 4624 माइनस में 3840, तो ये आता है 784 का। अब आप देखिए गैप कैसे बन रहे हैं। नाउ सी, ये गैप कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले 602 में से माइनस करें 690 हमने, तो हमें कितना मिलेगा? 88। कितना मिलेगा हम लोगों को? 88 मिलेगा यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे, अगर हम 690 को माइनस करते हैं हम लोग 784 में से, तो हमें 94 मिलेगा और यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 100। तो ये गैप आया 84 प्लस 6 प्लस 6। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको कई और तरीक़ों से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यही तरीका ही करना है, आप कोई और तरीका भी यहाँ पर अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें मिरर इमेज बतानी है, लेकिन एक चीज़ देखिएगा, ये मिरर जो है हमारा नीचे की तरफ बन रहा है, तो हमारा ये वाटर इमेज भी बनेगी, ये बात तो आप जानते होंगे। तो हमें देखना है कि एल सीधा कहाँ बन रहा है। तो एल सीधा बेसिकली भी कहीं नहीं बन रहा है, लेकिन जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला वहाँ पर जो है ये एल गलत बना हुआ है। ये जो फोर्थ वाला है वहाँ पर ये एल गलत बना हुआ है, तो हमने इसको सबसे पहले काट दिया।
ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पर भी एल गलत बना हुआ है, ये भी यहाँ से शुरुआत नहीं होगी। ठीक है, ये भी गलत हो गया हमारे पास, शुरुआत तो हमारी एन से ही होगी। तो देखिए एन एल एम। अब ये देखिए, अब इस 5 को और इस 8 को देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो 5 है ये वाला, जो सॉरी 2 जो बना पड़ा है, ये देखिए बिल्कुल गलत तरीके से बना पड़ा है यहाँ पर, ये वाला 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन ने एक लड़की को देखते हुए कहा, शी इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर, वो दोनों बहनों में से बड़ी बहन है, किसकी? ऑफ द सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, ऑफ द सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, ये वो है, इसके फादर होंगे और उनकी जो वाइफ होंगी, तो वो उनका क्या लगा? बेटा लगा, और वो इसकी बड़ी बहन है, एल्डर सिस्टर है, तो ये दोनों आपस में क्या लगे? भाई बहन लगे। तो वो लड़की रोहन की क्या लगी? बहन लगी। क्या कह रहा है? रोहन ने एक पेंटिंग को देखते हुए कहा कि वो जो दो लड़कियां हैं उनमें से जो बड़ी वाली लड़की है वो मेरे पापा के बीवी के बेटे की बहन है। ठीक है, तो वो उसकी भी क्या लगी? बहनें तो लगेंगी, आपस में भाई बहन तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप यहाँ पे देखेंगे, हमें फिगर वाला क्वेश्चन है कि हमें नेक्स्ट फिगर यहाँ से कौन सी अब बतानी है। चलिए देखते हैं। अगर हम ट्राइंगल की पोजीशन को देखते हैं, अगर मैं आपको ट्राइंगल की पोजीशन को देख के दिखाऊं, तो देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली के अंदर। ट्राइंगल पहले यहाँ था, फिर ये यहाँ चला गया, और फिर ये इधर आ गया। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड के कोने में है वो बीच में आ रही है, जो भी साइड लेफ्ट हैंड साइड के कोने में है वो बीच में आ रही है, जो भी साइड लेफ्ट हैंड साइड के कोने में है वो बीच में आ रही है। तो लाजमी सी बात है ये वाली फिगर बीच में आएगी जो पेंटागन शेप में है। तो यहाँ से ये ऑप्शन तो कट गए। आई होप आपको इतना पॉइंट तो यहीं से समझ में आ गया होगा कि सर ने ये दो ऑप्शन कैसे काट दिए। ठीक है ना, ये दो ऑप्शन कैसे काटे हैं। नाउ सी क्या हो रहा है। अब एक और चीज़ भी यहाँ से आप ध्यान देंगे, अगर मैं स्क्वायर को देखूँ तो स्क्वायर पहले इधर की इस तरफ था, फिर ये बीच में चला गया। अब जो भी चीज़ जो बीच में आती है वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पे चली जाती है। जैसे ये वाली शेप थी, ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पे चलेगी। अब जो ट्राइंगल है तो वो भी कहाँ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड के टॉप के ऊपर ही चला जाएगा। आंसर हो गया लास्ट वन। ये वाली फिगर कह रहा हूँ मैं, ट्राइंगल जैसे ये वाली फिगर थी, ये यहाँ जा रही है। ठीक है, इस तरीके से बता रहा हूँ, ये वाली फिगर यहाँ चली गई है और ये वाली फिगर इस तरफ से यहाँ चली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान सा ही क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्यू कितने के ऊपर आता है हमारा? सॉरी, मैं पेन का इंक चेंज कर लूँ जरा मैं। हमारा आता है 17 के ऊपर, ये आता है हमारा 14 के ऊपर, ओ आता है 15 पर, ये आता है 13 पर। एफ आता है 6 पर, ये 18 पर, ये 4 पर, ये 16 पर। एम आता है 13 पर, डी आता है 4 पर, के आता है 11 पर, बी आता है 2 पर, एच आता है 8 पर, एल आता है 12 पर, एफ आता है 6 पर, जे आता है 10 पर। नौ से यहाँ पर गैप का इशू नहीं बन रहा है क्योंकि 17, 14, 6, 18 तो गैप नहीं बन रहा है। यहाँ पर आगे पीछे करने के बाद 27 सम भी नहीं बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा तीसरा जो लॉजिक होता है लगाने का, हम सम करके देखते हैं। देखिए 16 और 4 20, 20। ठीक है, और 16 और 4 हमारे पास कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, और 6 और 18 24, तो 24 और 20 कितना हो गया हमारे पास? 44 हो गया। अच्छा 18 और 12 20, 20 और 6 26, 20 और 6 26, 26 और 10 36। नहीं ये तो नहीं बन रहा मेरे ख्याल से, नहीं नहीं ये भी नहीं बन रहा, कुछ और लॉजिक देखना पड़ेगा। कुछ और लॉजिक देखते हैं। चलिए कुछ और लॉजिक देखते हैं यहाँ से। अगर हम देखें तो ये +2 हो रहा है यहाँ से, 2 में 2 जोड़ दिए, 16 में 2 जोड़ दिए, 10 में 2 जोड़ दिए, लेकिन 13 के अंदर +1 कर रहे हैं। आंसर आ गया फर्स्ट वन, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखेंगे। देखिए हमने 14 को 1 से मल्टीप्लाई करा, और सॉरी हमने 14 को 2 से मल्टीप्लाई करा और -12 कर दिया तो 16 आ गया। फिर 16 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा 48 और -12 कर दिया तो हमारे पास 36 आ गया। फिर 36 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 4 के साथ। ठीक है, 36 को मल्टीप्लाई करवाया हमने 4 के साथ, तो ये कितना होता है? 144 होता है, और माइनस करवा दिए 12 तो ये कितना हो गया? 132 हो गया। और अब जो हमारे पास नंबर आया 132 इंटू 5 माइनस में 12 इज इक्वल्स टू के अंदर आपके पास आ जाएगा आंसर 648।
ठीक है, मैंने आपको सीधा लॉजिक बता दिया क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में लगभग मुझे भी 1-2 मिनट लग गए थे। तो पहले मैंने गैप चेक करा था, रियलिटी यही है। तो मेरे को लगता है कि आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मुझे आपको सीधा बता देना चाहिए कि ये लॉजिक है और अगली बार ये आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एम टी यू हो रहा है, एम टी यू हो रहा है, तो यहाँ पर तो टी आएगा और यहाँ पर यू आएगा। इतनी बात तो कंफर्म होगी। यहाँ पर एम आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। एम टी यू, एम टी यू, ठीक है, एम टी यू और एच से पहले एम आएगा, ये बात भी कंफर्म होगी। और यू के बाद एन आएगा, फिर एन के बाद एच आएगा, एम टी यू, और यू के बाद क्या आएगा, एन आएगा। तो बेसिकली क्या बन रहा है, एच एम टी यू एन, एच एम टी यू एन, एच एम टी यू एन, एच टी एम यू एन। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एम यू एच एन टी यू एच और एन। ठीक है, तो मुझे बताइए आप कौन सा ऑप्शन लगेगा, यहाँ से ऑप्शन लगेगा मेरे ख्याल से थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखेंगे। ए से बी, सी से डी, ई से एफ, एच से आई, जे से के, एल से एम। सवाल खत्म, एक एक आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है हमारे को फिर दोबारा से हमें ऑप्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए पहली चीज़ क्या आ रहा है, 663 डिवाइडेड बाई में 3, माइनस में 706, 435 इंटू में 350 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 28। तो इस तरीके से हमारे को क्वेश्चन दे रखा है। अब आप एक बड़े ध्यान से एक बात समझेंगे, अगर 7 को मैं 28 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत बड़े नंबर चला जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा नंबर आता है क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड की फिगर है वो बहुत बड़ी आएगी और जो राइट हैंड साइड वाली फिगर है उसको मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ से 4 और 28 को चेंज कर दिया। मैंने 50 इंटू 28 करा, प्लस में 7 इंटू 4 कर दिया। तो मेरे पास जो ये नंबर निकल कर आया वो क्या निकल कर आएगा, 50 इंटू के अंदर 28, ये होता है मेरे पास 1400, और ये हो गया 28, तो ये हो गया 1428। तो मेरा ये वाला जो कोड आएगा 1428 आया। अब हम वहाँ भी करके देख लेते हैं। अच्छा, 435 डिवाइड्स बाय में 3 माइनस 706 प्लस 663 इंटू के अंदर 63 इंटू के अंदर 3। नाउ अगर हम 435 को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ तो ये हमारे को 145 मिलेगा, माइनस में 706, और वो कितना है हमारे पास 663 इंटू के अंदर 3, दैट इज प्लस के अंदर 1989। नाउ 1989 जमा में करेंगे 145 और माइनस कर दिया हमने 706, तो ये भी कितना आ गया, 1428 आ गया। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था बट पेपर में टाइम भी ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, आइए सवाल स्टार्ट करते हैं वाला। क्या सवाल है, कहता है 8 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, और देयर आर 4 पर्सन ईच रो के अंदर बैठे हुए हैं। जो डी ई एफ जी वाले हैं, ये जो ऊपर वाले होंगे, वो देख रहे हैं नीचे की तरफ, साउथ की तरफ देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ। मतलब 4 बंदे देख रहे हैं ऊपर की तरफ। तो जब ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो इनका राइट यही होगा और इनका लेफ्ट यही होगा, और जब ये नीचे की तरफ देखेंगे तो इनका राइट जो होगा वो ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, इनका राइट हो जाएगा। अब एक एक लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं मतलब क्या है। ठीक है, P sits third to the left of R. P sits third to the left of R. तो मैंने क्या करा सर, मैंने इसी लाइन को पकड़ा और मैंने सवाल करने को स्टार्ट कर दिया। P जो है वो थर्ड लेफ्ट बैठा है R के, तो मैंने R को यहाँ बैठाया और इसका जो लेफ्ट होगा वो इधर आ गया, थर्ड लेफ्ट, 1 2 एंड 3, यही बनेगा। अच्छा, द वन हु इज फेसिंग G इज इमीडिएट टू R। अब जो बंदा R के साथ में बैठा हुआ है ना, उसके बगल में G आके बैठेगा। कह रहे हैं द वन हु इज फेसिंग G, वो इमीडिएट नेबर किसका है, आर का। जो भी जी के साथ बैठा होगा वो आर के साथ बैठेगा, मतलब बंदा ही आके बैठेगा। अच्छा, वाइल द वन फेसिंग क्यू इज इमीडिएट टू डी, जो बंदा क्यू को देख रहा होगा वो इमीडिएट किसका होगा, डी का होगा। तो अगर मैं क्यू को यहाँ बैठा दूंगा और डी को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ बैठा देता हूँ इसको, एक सेकेंड, मैंने यहाँ बैठा दिया इसको यहाँ पर आकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। एफ जो है वो थर्ड लेफ्ट पे है, बिल्कुल सही बात है, ये इनका लेफ्ट हो जाएगा, एफ इधर आके बैठ गया, आपका राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा ऊपर वाली साइड पे। तो नाउ डी सिटिंग, अच्छा ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, बिल्कुल ई यहाँ के बैठेगा, पी क्यू, और ये हमारे पास क्या हो गया, एस हो गया। तो आपसे पूछ रहा है डी के ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है, दैट इज पी। खत्म क्वेश्चन, डी और पी आपस में ऑपोजिट है, सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना कंसंट्रेशन मांगते हैं और कुछ नहीं।
आज ये जे कितने पर आता है 10 पर, आर कितने पर आता है 18 पर, ओ कितने पर आता है 15 पर, जी 7 पर, ओ 15 पर और एल 12 पर। केवल तीन 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 माइनस करने हैं, तो 19 में से 3 गए, पी आएगा, पी वाला एक ही ऑप्शन है, सवाल खत्म। मैं मानता हूँ कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन आसान भी तो आते हैं, है ना। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास 46, 45 और 93। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और चलिए हमने क्या करा, सबसे पहले 45 को हम लोगों ने 3 से डिवाइड करा, कितना आया 15 आया। और 93 को भी 3 से डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आया 31, और दोनों को ऐड कर दिया कितना हो गया 46 हो गया। ना 27 को 3 से डिवाइड करा तो 9 आया, और 141 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 141 डिवाइड बाय में 3 तो 47 आएगा। 47 और 9 कितने होते हैं 56 होते हैं। नाउ अब आप 81 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो 27 आएगा, और 21 को करेंगे तो 7 आएगा, और इसकी 27 और 7 कितने होते हैं 34। तो क्या करना है, जो राइट हैंड साइड के दो नंबर हैं उनको 3 से डिवाइड करके ऐड करना है, और बीच वाला लेफ्ट वाला नंबर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें देखना है कि जो फिगर है, नेक्स्ट फिगर यहाँ से कौन सी होगी। ठीक है, नेक्स्ट फिगर यहाँ से हमारे पास कौन सी होगी। चलिए आइए देखते हैं सवाल कैसे करना है ये वाला। चलिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको थोड़ा पोजीशन करके दिखाता हूँ पेन से। ये देखिए ये ऊपर की साइड था और ये डाउन था, फिर ये दो ऊपर की साइड हुए, फिर अगले वाला नंबर डाउन हो गया। मतलब हो क्या रहा है, ये जो डाउन वाली है ना ये एक एक आगे जाती जा रही है, ये कहाँ जाती जा रही है, एक एक आगे जाती जा रही है, और जो ब्लैंक वाली है वो भी आगे ही होती जा रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैंक वाली जब इस तरफ आएगी, इस पोजीशन के अंदर आएगी, तो इस पोजीशन में कहाँ कहाँ नहीं आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही और थर्ड और फोर्थ में नहीं आ रही है। मैं ब्लैंक वाली कह रहा हूँ, पहले यहाँ थी, फिर वो सेकंड पे आई, वो थर्ड पे आई और फिर वो फोर्थ के ऊपर आई। इतनी बात समझ में आती है। अब वो पहले ऊपर थी ऊपर थी ऊपर थी, उसकी पोजीशन ऊपर ही रहेगी, फर्स्ट वाले में नीचे आ रही है। बाकी पूरा क्वेश्चन मत देखो, सिर्फ ये चीज़ देख लो ब्लैंक वाले को। मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ यहाँ से एक बार, आपको प्लीज़ ये चीज़ कह रहा हूँ मैं, देखिए ये वाली चीज़ इसको देख लो बस, जो ब्लैंक वाली है इसको देख लीजिए, येलो कलर के करके दिखा दिया मैंने आपको, सिर्फ इसे देख लीजिए आप, एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पे इसको लगाना है डिक्शनरी के हिसाब से, स्ट्रीम, स्टेट, स्टेट, इटरनल और स्ट्रेंज। तो सबसे पहले हम ये वाला फोर्थ वाला लास्ट में आएगा, ये बात तो पता चल गई आपको, क्योंकि ई कॉमन है और एस और टी है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया हमारे पास। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर टी के बाद ई आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है, और यहाँ पर फिर हमारे पास टी आ रहा है। तो पहले दो से शुरुआत होगी, ये बात भी कंफर्म होगी, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो दो के बाद एक ही आएगा, और मुझे देखना है 3 और 5 में से पहला कौन सा आएगा। तो ये है आई, टी के बाद आई और टी के बाद आर, तो लाजमी सी बात है पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा और 4 आएगा। तो आंसर क्या हो गया, 2 1 3 5 4, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये ना मीन्स लिखा हुआ है गलती से ना, 19 आ गया यहाँ पर, ये मीन्स ही है। चलिए ए हैश बी, ए हैश बी का मतलब क्या है, ए इज़ द फादर ऑफ बी, ये देखिए सेकंड लाइन पे दे रखा हुआ है, पी हैश क्यू मीन्स पी इज़ द फादर ऑफ क्यू। बी एट सी, बी एट सी का मतलब क्या है, बी इज़ द हस्बैंड ऑफ हुम सी, तो सी इसकी वाइफ हो गई, सी इसकी वाइफ हो गई। सी एंड डी, सी एंड डी, सी इज़ द मदर ऑफ डी, और डी इंटू क्या हो गया, क्यों डी जो है सिस्टर है किसकी, ई की है। आप कह रहे हैं डी का रिश्ता ए के साथ क्या है, तो डी का रिश्ता ए के साथ क्या है, ये इसके बेटे की बेटी है। तो आंसर क्या हो गया, बेटे की बेटी यानी कि सन्स डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया दिल वाला। चलिए चलिए तो दिल बनाते हैं भैया, हमेशा तोड़ना ही नहीं होता ना, कहीं बनाना भी होता है। आ जाओ, तो ये पोजीशन नीचे की तरफ आएगी, आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। चलिए इधर आ गई, उल्टी शेप बनेगी लाइक दिस, इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है सर, बहुत सिंपल सवाल है। ऐड करिए 18 और 15 प्लस 19 और ये प्लस 5, ठीक है।
जो भी आया उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, सम करके मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो ये हो गया 15, 18, 3, 8, 9 और ये 4। और नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है अपने को। ठीक है, तो इसका जो सम आएगा ना, इसका जो सम आएगा मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा ऐड करके 15 18 को, ये आएगा 57, और 57 इंटू 6 342। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे सवाल पूछ रहे हैं ऑपोजिट टू एस क्या होगा, एस के ऑपोजिट क्या होगा। अब देखिए एस के ऑपोजिट कभी भी, अच्छा यहाँ से देख लीजिए एक चीज़, और यहाँ से टी कॉमन ले लीजिए। तो टी के बाद क्या हुआ है, क्या के बाद आर आया, टी के बाद यू आया, यू के बाद एस आया, तो एस के ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है, आर। क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मालूम है ना आप लोगों को। अब ये वाला सिंबल किसके लिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बेवरेजेस टी और कॉफ़ी, ये बेवरेजेस है, इसमें टी है और इसके अंदर कॉफ़ी है। ठीक है, डन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 के बाद 24, 25, 25 के बाद 26, जेड आ गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। 24 के बाद 23, फिर 22, फिर 21, यू आ गया, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए के बाद बी, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू। आंसर क्या हो गया, जेड यू बी डब्ल्यू, एक बार आगे एक बार पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आज सीट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी। आइए सवाल स्टार्ट करते हैं, ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। कल भी किया था हमने, 3 बंदे हैं बिटवीन सी एंड डी, और सी और डी दोनों कहाँ बैठेंगे, सेंटर पे बैठेंगे। सी और डी कहाँ बैठेंगे, दोनों सेंटर पे आके बैठेंगे। तो हमने सी को यहाँ बैठा दिया और डी को हमने कहाँ बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो ए जो है वो थर्ड लेफ्ट है किसका, डी का, तो डी यहाँ बैठा हुआ है, तो डी का थर्ड लेफ्ट कहाँ पर आएगा, डी का जो वो थर्ड लेफ्ट है वो कहाँ पर आएगा, वो इस तरफ आ गया हमारे पास, ए इस तरफ आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी इज नीदर, सी और डी के साथ नहीं बैठेगा, तो बी सी और डी के साथ नहीं बैठेगा, तो बी को मैंने यहाँ बैठा सकता हूँ, इधर बैठा देते हैं बी को हम लोग, क्योंकि वो सी और डी के साथ नहीं बैठेंगे। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एफ थर्ड राइट है बी का, तो 1 2 1 3 एफ यहाँ के बैठ गया। ठीक है जी, ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो हमने एच को यहाँ बैठा दिया और ई इधर आके बैठ गया, और एक बंदा रह गया कौन हमारे पास, नाउ जी। अब आपसे पूछ रहे हैं हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो थर्ड राइट पे जी के कौन बैठा हुआ है, हमारे पास बैठ गया यहाँ पर आकर कौन, एच। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें कुछ नहीं करना, हमारे को कोड, ठीक है, तो हम एफ आर आई ई और ये, ठीक है, तो ई यहाँ लिख दिया हमने, एफ यहाँ पे आ गया, आई इधर आ गया, आर इस तरीके से आ गया, हमने क्रॉस में करके लिख दिए। नाउ अडेप्टेशन के अंदर पहले पी आएगा, इधर ए आएगा, फिर इधर ए, और हमारा यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, तो हमारे पास पी ए डी ए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, केवल एक ही ऑप्शन बन रहा है, सवाल खत्म हो गया। तो आई होप आपको ये 25 सवाल आराम से समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन शायद मिस हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो एक मिस हो गया हमारा। ठीक है, हाँ वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया शायद, मेरे ख्याल से 24 मिस हो गया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि 24 क्वेश्चन क्या था, आपको बता देता हूँ मैं 24 क्वेश्चन क्या था। 24 क्वेश्चन था 6, 42 और 16, 56, 10 और ये 22। ठीक है, तो हमने 6 को 42 में ऐड करा तो 48 हो गया, डिवाइड बाय 3 कर दिया। 56 और 10 करे 66, डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो उसी प्रकार से ऑप्शन था 72, 12 और 28 का, तो 72 और 12 84, 84 को 3 से डिवाइड कर दिया, दैट इज़ 20। ठीक है, आई होप आपको ये 25 सवाल समझ आ गए होंगे। थैंक यू।